दोस्तों नमस्कार। DSL लॉ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में बात करेंगे, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 में प्रावधानित है और CRPC 1973 की धारा 41 में प्रावधानित किया गया था। अब जब हम इसका इंडेक्स देखते हैं तो धारा 35 में इस बार जो व्यक्तियों की गिरफ्तारी के अध्याय से जो वहाँ की 3 धाराएं थीं उसको भी इसमें समाहित कर लिया गया। जैसे धारा 35 की उपधारा 1 में धारा 41 को, 35 की उपधारा 2 में धारा 41 का जो कि पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना की बात करता था, और धारा 35 की उपधारा 3 में भी यह है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना धारा 41 का की ही बात दोनों में की गई है। तो हम आज बात करते हैं धारा 35, पुलिस वारंट के बिना कब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। तो इसमें जो उपधारा 1 कहती है कि वह यह है कि कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा जब सबसे पहला उसने उसकी उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध किया हो। दूसरा, जब कोई ऐसा परिवाद किया गया हो या ऐसी विश्वसनीय सूचना मिली हो या उसको संदेह करने का आधार हो कि सामने वाले व्यक्ति ने 7 वर्ष तक के कारावास का कोई संज्ञेय अपराध किया है, जिसमें उसके पास सबसे पहला यह है कि उसके पास ऐसा कारण है कि उस व्यक्ति ने, उसको विश्वास है कि उस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है, और उसके पास दूसरा यह है कि जब उसका यह समाधान हो जाए कि नहीं, ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से रोकने के लिए, अपराध के समुचित अन्वेषण विवेचना के लिए, और दूसरा कि जो ऐसा व्यक्ति है उसको गिरफ्तार अगर न किया गया तो वह साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, या जो व्यक्ति उस अपराध में तथ्यों से परिचित हैं, जिनको कि वो तथ्य पता है, उनको उत्प्रेरणा या धमकी या वादा के द्वारा किसी भी तरीके से कि वह बात पुलिस अधिकारी तक न पहुंचे, उसके लिए उसको मनाया जा सके या न्यायालय तक न पहुंचे मनाया जा सके। लोग होता है कि कोई अपराध करने के बाद मान मनोवल करके जो है अपराध से जो व्यथित व्यक्ति होता है या उसे संबंधित जो तथ्यों को जानते रहते हैं, उनको जो है मना करके किसी भी तरीके से जो है मामले को शांत करा देता है। और ऐसा व्यक्ति जब तक गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता है, न्यायालय में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, तब इन 4 स्थितियों में जो है जो 7 वर्ष तक के कारावास हैं, उनमें अगर ऐसा कोई वर्गीकरण का बात है तो उसमें उस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। और जब ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी तो उसमें जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, उनके कारणों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या है, उनको सबको लेखबद्ध करना होगा। इसमें एक परंतु भी जोड़ा गया है कि इसके उदाहरण में एक अपेक्षित यह है न कि गिरफ्तारी के कारणों को न लेखबद्ध किया जाए, गिरफ्तारी के कारणों को लेखबद्ध करना आवश्यक होगा, ये इसमें कहा गया है। अब जो इसके C पॉइंट में है कि जिसके विरुद्ध ऐसी सूचना प्राप्त हो जिसने 7 वर्ष से ऊपर का कोई अपराध या मृत्यु से दंडनीय कोई अपराध किया है अगर, तो पुलिस अधिकारी उसको बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। इसके बाद D है, जो या तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन या राज्य सरकार ने उसको कोई उद्घोषित अपराधी घोषित किया हो, तब जो है पुलिस अधिकारी उसको वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। या फिर E पॉइंट है, जिसमें किसी व्यक्ति के पास कोई चुराई हुई संपत्ति पाई जाए और उसका वह स्पष्टीकरण न दे सके कि वह उसके पास कैसे आया हुआ है, तब उस व्यक्ति को कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा। इसके बाद जो F पॉइंट है, उसमें यह है कि जब भी कोई पुलिस अधिकारी अपना कार्य कर रहा है उसमें बाधा पहुंचाए या उसके अभिरक्षा से जब कोई व्यक्ति निकल भागे या निकल भागने का प्रयत्न करे, ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को
बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। और जी पॉइंट यह है कि जब वह कोई फोर्सेस मतलब संघ के सशस्त्र बल जिसमें कि संघ की जो सेनाएं हैं केंद्र सरकार की, उनकी जो सेनाएं हैं वहां से वो भगौड़ा हो, अविद्याचक हो, डिजर्टर कहते हैं उनको, वो उनके ऊपर अगर ऐसा संदेह है तो उनको भी बिना वारंट की गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद एच, ऐसा अपराध जो कहीं भी किया हो गया हो, भारत के व्यक्ति द्वारा किया गया हो और वो भारत में अपराध हो, उसकी अगर उसके पास कोई परिवाद करे या कोई सूचना दे तब ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसे भारत का आदमी है, उसने बांग्लादेश या अफगानिस्तान में कोई ऐसा अपराध किया है जो भारत में दंडनीय है, तो भारत में वह व्यक्ति जहां पाया जाएगा कि उसने ऐसा उस जगह अपराध किया है तो उसको वहां पर गिरफ्तार बिना वारंट की किया जा सकेगा। इसके बाद आई ऑप्शन जो जोड़ा गया है वो गिरफ्तारी का ये है कि वह सिद्ध दोष अपराधी है। सिद्ध दोष अपराधी ये होते हैं कि जो कन्विक्टेड पर्सन होते हैं, जो अपनी सजा काट चुके होते हैं और अपने आप को छुपाते हैं। जैसे कि अब इसमें धारा 394 की उपधारा 5 के अधीन जो है, अगर उसने उस नियम को भंग किया है दोष सिद्ध होने के बाद, छूटने के बाद, तो वह जो है उनको बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकेगा। पहले यह धारा सीआरपीसी की 356 की उपधारा 5 के उल्लंघन में प्रावधानित थी कि उनको गिरफ्तार किया जा सकेगा। और जे पॉइंट है कि ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकेगा जिसके लिए किसी अन्य थाने के, अपने राज्य के या कहीं के भी पुलिस थाने के किसी अधिकारी ने लिखित रूप में या मौखिक रूप में उनसे यह बात कही हो कि नहीं, ऐसा व्यक्ति इस नाम का, फला नाम का व्यक्ति है, इसने ऐसा अपराध किया है, इसमें इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, सुनिश्चित करानी है, तो उस आधार पर उसकी गिरफ्तारी बिना वारंट के की जा सकती है। ऐसा पुलिस अधिकारी कर सकता है। अब उपधारा 2 क्या कहती है? उपधारा 2 कहती है कि धारा 39 के अधीन जिस किसी व्यक्ति ने असंज्ञेय अपराध किया गया है, उसकी अगर विश्वसनीय सूचना है तो या वो संबद्ध रह चुका है, तब उसे जो है मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के सिवाय गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पहले यह था कि जो धारा 42 थी उसमें था कि नाम और निवास न बताने पर किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन अब चूंकि उपधारा 2 में यह प्रावधानित कर दिया गया है कि धारा 39 के उपबंधों के अधीन रहते हुए जिसने भी ऐसा अपराध किया है उसको मजिस्ट्रेट के वारंट के सिवाय या आदेश के सिवाय गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उपधारा 3 में भी जिनके ऊपर उचित संदेह या ऐसी सूचना प्राप्त हो जिनके बारे में उपधारा 1 में अपेक्षित नहीं है, तो उनके लिए जो सूचना जारी की जाएगी उसके विषय में है। फिर उसके बाद जो है इनमें जो भी व्यक्ति ऐसी सूचना को जारी किए हैं उनका यह कर्तव्य होगा कि वह सूचना का अनुपालन करें। और इसके बाद जो है इसमें मुख्य बात उपधारा 7 में दी गई है कि कोई भी गिरफ्तारी ऐसे अपराध के मामले में जिसमें 3 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है और ऐसा व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है या 60 साल से ज्यादा का है, मतलब कि 3 वर्ष से कम के कारावास का दंडनीय हो, जिसमें जिस व्यक्ति को आप पकड़ने गए हैं वह गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, 60 साल के ऊपर का हो, तो जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का है, नीचे का ना हो, मतलब कि जैसे हेड कांस्टेबल है, कांस्टेबल है, ये लोग जो है बिना उप निरीक्षक के अनुमति के या किसी की अनुमति की गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गई धारा 35 की बात। अब धारा 36 है कि गिरफ्तारी करने वाले की प्रक्रिया क्या होगी, वो प्रक्रिया क्या अपनाएगा। तो इसमें कहता है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी का कर्तव्य। तो जब भी कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाएगा तो उसका सबसे प्रथम कर्तव्य यह होगा कि उसका नेम प्लेट सही से लगी होनी चाहिए, क्योंकि उससे उसका नाम का पता चलेगा, जिससे कि वह एक पहचान जो धारण किए हुए है वह स्पष्ट रूप से पता लगता हो। और गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा जिसमें वहां जहां उसकी गिरफ्तारी की जा रही कोई एक सम्मानित व्यक्ति या पार्षद या प्रधान जो भी है या उस क्षेत्र का जो भी सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति है उससे उसका हस्ताक्षर करवाएगा। उसके बाद जो है मतलब जो गिरफ्तार किया जा रहा है उसका भी उस पर हस्ताक्षर कराया जाएगा। और उसके बाद उसके परिवार के किसी सदस्य को ऐसी सूचना दी जाएगी, और अगर उस समय वहां मौके पे कोई उसके परिवार का उपस्थित नहीं है तो जिस भी
नातेदार, यार, मित्र, जिनका भी किसी व्यक्ति का अगर वो नाम देता है तो उसको तुरंत उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी जाएगी। तो आज हम लोगों ने धारा 35 और 36 को पढ़ा, जिसमें पुलिस कब बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और पुलिस अधिकारी जब गिरफ्तारी करेगा तो उसके कर्तव्य क्या क्या होंगे, वो सारी बातें हमने समझी हैं। अब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकता है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कुछ धाराएं और प्रावधानित है, जिसमें है धारा 39, जिसमें है कि नाम और निवास अगर नहीं बता रहा है तब गिरफ्तारी। उसके बाद धारा 142 की उपधारा 6 में दिया गया है और धारा 170 प्रावधानित है, जो पहले सीआरपीसी की धारा 151 थी, उसके तहत किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। तो डीएसए लॉ पॉइंट में आज इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे, आगे की ओर ज्ञान ग्रहण करेंगे। डीएसए लॉ पॉइंट आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता है और हार्दिक अपेक्षा यह करता है कि इस भयंकर गर्मी में आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।